आखिर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने ऐसा कौन सा ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने रिया चक्रवर्ती को या फिर एक हिसाब से उन्होंने किसी का भी इस ट्वीट में नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से जनता का जो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई है, राय है, वो हो ना हो यही लग रहा है कि वो पूरा का पूरा जो इंडिकेशन है, जो अनुमान है, इस ट्वीट के पीछे की जो भावना है वो हो ना हो रिया के लिए ही लिखी गई है, रिया चक्रवर्ती के लिए ही लिखी गई है। और इस ट्वीट में उन्होंने एक शब्द ऐसा भी इस्तेमाल किया है जो शायद मैं किसी के लिए भी, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यार ऐसे शब्द जो है ना वो मतलब नहीं लिखे जाने चाहिए सोशल मीडिया पर, पहली चीज़ तो। और उसी स्टेटमेंट के लिए कुछ लोगों ने, जो एसएसआर फैन हैं, जो जेन्युइन फैंस हैं भाई, उन लोगों ने सपोर्ट भी किया। लेकिन कुछ एसएसआर के ऐसे भी फैंस थे जिनका ये कहना था कि यार दीदी, आप एक लड़की होकर एक लड़की को ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो ऐसा कौन सा ट्वीट है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बवाल मच रहा है, ऐसा कौन सा ट्वीट है जिस वजह से इतनी सारी दिक्कतें जो हैं वो उठती हुई दिख रही हैं ट्विटर पर। आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर और पूरी अपडेट। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कांदू। बात अगर सुशांत सिंह राजपूत की करें तो बहुत ही ओजस्वी वक्ता, सबसे पहली चीज़ तो एक बढ़िया स्पीकर और उससे भी बढ़िया और बेहतरीन एक्टर। उनका सुसाइड करने का जो खबर था वो शायद लोगों में इतना ज़्यादा ट्रोमैटिक था कि यार इतना, जिस बंदे को इतना ज़्यादा नॉलेज है, जिस बंदे को जो नीचे से उठ के, समझ रहे हो, मतलब ज़मीन से उठ के जिसने आसमान छूने तक की ताकत रखी, अगर वो बंदा अपने आप को लटका रहा है, हैंग हो रहा है और वो अगर दुनिया को अलविदा कह रहा है तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा। जिस चीज़ का इल्ज़ाम कहीं ना कहीं जाकर रिया चक्रवर्ती पर लगा था, इस चीज़ की वजह से रिया चक्रवर्ती जो है वो इतने समय तक, मतलब नहीं बोल के तकरीबन भी 1.5-2 साल के आसपास रिया जो है वो लाइमलाइट से गायब थी। और रिया ने इन सारी चीज़ों पर बीच में बात भी की थी, ये कहते हुए कि मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ा। जैसे खिड़की के नीचे लोग उनके आकर खड़े हो जाते थे, उनके बिल्डिंग के बाहर भीड़ लगती थी। और रिया ने ये भी कहा था कि यार प्रेस और मीडिया ने ना एक हिसाब से मीडिया ट्रायल में मुझको गुनहगार मान ही लिया है। फिलहाल रिया जो है वो टीवी पर कमबैक कर रही हैं, गैंग लीडर बनकर आ रही हैं। एमटीवी रोडीज 19 में कर्मिया कांड का जो एपिसोड है उसमें एज अ गैंग लीडर आने वाली है। तो रिया ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें रिया ने ये चीज़ बताई थी, ये कहते हुए बोल रही थी कि अब डरना नहीं है, अब डर आपको लगेगा, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। जिसके बाद प्रियंका सिंह, जो सुशांत की बहन है, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने हो ना हो एक हिसाब से निशाना साधा है हल्का सा। आप देख सकते हो, ये प्रियंका सिंह का ट्वीट है। प्रियंका लिखती हैं, तुम क्यों डरोगी, तुम तो वैश्या थी, हो और रहोगी। प्रश्न ये है कि तुम्हारे उपभोक्ता कौन है। कोई सत्ताधारी ही ये हिम्मत दे सकता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेज इन एसएसआर्स इज ऑब्वियस। जिसके बाद लोगों ने हो ना हो थोड़ा सा गुस्सा भी उनको कमेंट सेक्शन में दिखाया है और बहुत सारे लोगों ने उनको सवाल भी उठाया है कि आप ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। जिसके बाद उन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया था, ये कहते हुए आप देख सकते हो। इसके बाद प्रिया लिखती है, जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, प्रियंका ने लिखा है, माई बिलो ट्वीट वॉज नॉट डायरेक्टेड टू एनी स्पेसिफिक पर्सन एज इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन मीडिया विच इज इल कन्वीनियंस्ड एंड लुक्स मोटिवेटेड. It was my general angst against the state of affairs prevalent in our वर्ल्ड अराउंड। यानी कि प्रियंका इस स्टेटमेंट में, इस ट्वीट में ये कह रही है कि जो मेरा ट्वीट था वो किसी को भी मैंने निशाना नहीं साधा है, मैंने किसी को भी किसी के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें नहीं बोली हैं। जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं वो मेरा जनरल गुस्सा था, जो मुझे बोलना था, मेरा जनरल मन था, जो मेरे को बोलना था, वो चीज़ मेरे मन से निकली और मैंने बोल दी। मैंने किसी को भी टारगेट करके, किसी का भी नाम लेकर नहीं बोला है। तो प्लीज़, मतलब यही चीज़ है कि वो मीडिया को बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग इस चीज़ों को घुमा फिरा के दिखा रहे हैं, जिसके नाम के साथ इस ट्वीट को जोड़ रहे हैं, ये ट्वीट उनके लिए नहीं है, ये मेरा पर्सनल एंग्स्ट है जो मैंने लिखा। तो आप लोग इस चीज़ को घुमा फिरा कर मत बताइए। तो इस पर आपकी क्या राय है, इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।